आप हमेशा बोलते हैं कि न्यूज चैनल्स पे जो आता है उसका एक अलग बुक बनाओ और ये उसका स्क्रिप्ट्स नोट करो और वो लोग क्या रेकमेंड कर रहे हैं उसका क्या हो रहा है। तो सर मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मैंने उनके हिसाब से एक आध बार ये गलती की थी शेयर्स खरीदने की, और वहां पे मैंने लॉस किया। तब से मैं समझ गया कि भाई ये नहीं करना है, ये गड़बड़ है। तो सर मुझे ये जानना था व्हाट आई शुड रीड, ये इसके ऊपर अगर जो आप कुछ बता सकें, विच न्यूज ऐप आप रेकमेंड करते हो, या जहाँ पे हमको एक्चुअली रियल में नॉलेज बेस मिले। सी हमने आपका कोर्स तो ज्वाइन कर लिया, बट इसके अलावा क्योंकि हम तो सिर्फ वीक में 1 घंटा ही मिलते हैं, 1 डेढ़ घंटा जो मिलते हैं यहाँ पे सुबह को, बट एवरी डे व्हाट वी आर सपोज टू रीड सी। आपको ये समझना है कि मीडिया या कोई भी रिसर्च रिपोर्ट्स या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उसके बेसिस पे आपको स्टॉक का एक्सपोजर नहीं लेना। आपको पढ़ना है, सीखना है, समझना है, उसमें आपको नॉलेज बढ़ेगी। मीडिया में 3 तरह के लोग होते हैं। मीडिया में एक होते हैं एंकर्स या होस्ट। वो एंकर्स या होस्ट उस मीडिया चैनल को टीआरपी बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे गेस्ट लाना चाहेंगे, मगर उनको भी समझ है कि अच्छे गेस्ट जितने मर्जी बुला लो, लोगों को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर को नहीं सुनना है, सेबी के भाई साहब मेंबर को नहीं सुनना है, बजाज ऑटो के या जोमेटो के या पेटीएम के सीएफओ से बोर हो जाता है, क्योंकि उनकी बातें उनको समझ ही नहीं आती हैं, वो क्या क्या बातें करते हैं। इतनी नॉलेज तो इनके पास, रिटेल के पास नहीं होती है। तो रिटेल आदमी क्या सुनना चाहता है, भाई कौन सा शेयर खरीदूं, कौन सा शेयर बेचूं, चाहे वो कैश में खरीदना बेचना हो या एफ&ओ में हो या कुछ टेक्निकल एनालिसिस का कुछ, वो जो फ्लैशी होता है ना, उससे वो रिटेल आदमी बड़ा अट्रैक्ट हो जाता है। ये टेक्निकल एनालिसिस क्या कर रहा है, या वो पी कर रहा होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो वगैरह, उसमें अट्रैक्ट हो जाता है रिटेल वाला आदमी। या उसको लगता है इबिटा ग्रोथ, टर्नओवर ग्रोथ, उसमें बड़ा इंप्रेस हो जाता है। उसको ज्यादा समझ नहीं आ रहा था, मगर उसको ये पता लग रहा था कि एंड क्रक्स इसमें क्या निकला है। एंड क्रक्स निकला कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा शेयर बेचना है, कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना है, कौन सा म्यूचुअल फंड बेचना है। तो एंकर्स और होस्ट को ये समझ आ गया कि रिटेल आदमी को मैं जितना मर्जी अच्छा ब्रांडेड आदमी ले आऊं, जोमेटो सीएफओ ले आऊं, सीईओ ले आऊं, पेटीएम का सीईओ ले आऊं, या जो विप्रो के अजीम प्रेम जी को ले आऊं, रतन टाटा जी को ले आऊं, ये बहुत विजनरीज हैं, ये बहुत बड़ा बड़ा बिजनेसेस चला रहे हैं, इनको बहुत नॉलेज, ब्रह्मांड है नॉलेज के। आरबीआई के गवर्नर हो, डिप्टी गवर्नर हो, कोई पॉलिसी मेकर, ब्रह्मांड है नॉलेज। मतलब इतनी नॉलेज वो उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे जितना रिटेल आदमी को समझ आ पाएगा। रिटेल आदमी का लेवल बहुत नीचे है, क्योंकि उसकी समझ ही नहीं है। और वो जो विजन शेयर कर रहे हैं, वो समझने के लिए आदमी का लेवल, मतलब ये समझ लो वो बेचारे 12th का सामान बेच रहे हैं, बता रहे हैं वगैरह, और हम शायद नर्सरी में भी कूद रहे हैं। हम कहते हैं अपने को कुछ समझना, हम चैनल चेंज कर रहे हैं, हम 2-3 मिनट उसको देखते हैं, रतन टाटा वो कितना सिंपल आदमी है, अजीम प्रेम जी बड़ा सिंपल आदमी है, मुकेश अंबानी वहां पे दिख रहा है वगैरह वगैरह, या पेटीएम का सीईओ है। हम उसको 2-3 मिनट देखते हैं, फिर हम चैनल चेंज, हम कहते हैं कुछ नहीं। दूसरे तरह के कौन से लोग होते हैं मीडिया में, यही लोग जिनको बुलाया जाता है, यानी कि होस्ट और जो एंकर हैं, वो 2 तरह के लोगों को बुलाते हैं। एक ऐसे नॉलेजेबल लोग, यानी मीडिया में 3 तरह के लोग हैं, एक होस्ट एंड एंकर, जिनका पर्पस क्या है कि ऐसे लोगों को बुलाया जाए जिससे टीआरपी बढ़े। एंड उसमें जो ऐसे लोगों को बुलाया जाए, उसमें 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो नॉलेजेबल वाले, जो इंडस्ट्री के हॉन्चोज हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, जिनको वाकई में पता है इंडस्ट्री कहां जा रही है, जिनको वाकई में पता है इकोनॉमी कहां जा रही है। मतलब रतन टाटा साहब को पता है कि इकोनॉमी और इंडस्ट्री कहां जा रही है, उनको तो पता ही है। टाटास को पता है, बिरलास को पता है, अंबानीस को पता है, अदानीस को पता है, इनको पता ही है। ये पेटीएम्स को पता है, ये फ्लिपकार्ट्स को पता है, इनको पता ही है। सो अल्टीमेटली कोई डिनायल नहीं है, मगर इनको जो पता है, जो वो बताते हैं, तो वो हम सुन नहीं पाते, हमें समझ ही नहीं आता। अब आते हैं वो लोग जिनको कुछ खास आता नहीं है, मगर उन्होंने सेकेंडरी चीजें उनसे ली हुई हैं, मगर उनको अपना सामान बेचना है। और वो जो उन्होंने बेचना है, वही रिटेल आदमी का शौक है। शौक बड़ी चीज है। तो उसको क्या चाहिए, उसको शेयर चाहिए, उसको म्यूचुअल फंड चाहिए। भैया कहां लगाऊं, मैं यहाँ पे आपको जितना मर्जी ज्ञान दे दूं, आपको एफसीएनजेड, आरसीएनजेड सब ज्ञान कर, आपको भाई शेयर खरीदूं या बेचूं ये बता दें। तो अल्टीमेटली क्रक्स क्या है, किसी का पेशेंस नहीं है, और हर कोई लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहता है, मगर पेशेंस किसी में नहीं। तो वो जो तीसरे तरह के लोग आते हैं, वो है बैंकर्स या ब्रोकर्स या म्यूचुअल फंड का बैनर लेकर। वो नॉलेजेबल हो सकते होंगे, मैं डिनाई नहीं कर रहा, मगर वो नॉलेजेबल कहां से, उन्होंने उन बड़े लोगों से नॉलेज ली होगी, कई तरह की रिसर्च रिपोर्ट पढ़ी होगी वगैरह वगैरह, नॉलेजेबल होंगे, सेकेंडरी नॉलेजेबल होंगे,
विजनरीज नहीं होंगे, सेकेंडरी नॉलेजेबल होंगे, क्योंकि विजनरीज तो वो हैं, सेकेंडरी नॉलेजेबल है वो, मगर उनका इंटेंशन सेकेंडरी नॉलेज बांटने का नहीं है। उनका इंटेंशन है सेकेंडरी नॉलेज के साथ साथ अपना शेयर बेचने का, अपना डीमैट अकाउंट बेचने का, अपना बैंक का ब्रांड बेचने का। यानी कि वो बैंकर या म्यूचुअल फंड या ब्रोकिंग हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका पर्पस एक ही है कि ब्रोकरेज कमीशन कमाने का। अगर वो ब्रोकरेज कमीशन ना कमा रहे होते और अगर वो बताते हैं कि ये नॉलेज के बेसिस पे ये शेयर वहां लग रहा है जो भी है, तो बहुत अच्छी नॉलेज हो सकती थी, क्योंकि फिर वो ऑथेंटिक नॉलेज शेयर करते, मगर उनका इंटेंशन कुछ और है। इसलिए जब मैं कहता हूं कि मीडिया को हमें नहीं देखना या मीडिया को देख के हमें नोटबुक बनाना है, वो मैं इनकी बात कर रहा हूं कि आप नॉलेज जरूर लो। सारे बड़े बड़े जो मैंने नाम लिए उनसे जो नॉलेज लोगे, जो विजनरीज, जो सेकंड नंबर पे लोग थे विजनरीज, उनकी नॉलेज पक्का लो, मतलब उनसे जो आपको थॉट प्रोसेस मिलेगा। मगर पॉइंट है वो समझ कितनी आएंगी बातें, उसके लिए ये जो हम पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज कर रहे हैं, इसमें हम थोड़ी थोड़ी, अब मैं ऑडियोज भी देता हूं, कभी कभी हम इंटरेक्शन करते हैं। उसका पर्पज है धीरे धीरे करके आपका लेवल बढ़े। इसमें कई लोग ऐसे हैं पोर्टफोलियो एजुकेशन में जिनका बेसिक्स बहुत क्लियर नहीं है कि जीडीपी होता क्या है, इन्फ्लेशन क्या होता है। तो उनको हम नॉर्मली कहते हैं कि आप पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज गोल्ड में रहोगे तो आपको गोल्ड में थोड़ा थोड़ा बेसिक भी शुरू होगा। एंड कई बार हम कहते हैं कि अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो आप पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज के साथ साथ एक बेसिक सारथी है हमारा, सारथी फॉर किड्स है, मगर वो सारथी फॉर किड्स में हम बच्चों की तरह समझाते हैं। तो आप 2-3 महीने के लिए वो ले लो साथ में, पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज के साथ सारथी फॉर किड्स की बच्चों की तरह समझाओ। सर अपने को तो कुछ भी नहीं, जैसे कई हाउस वाइफ आते हो, सर हमें कुछ भी नहीं आता है, हम रोटी बनाते हुए किचन से बाहर निकल के आप पहुंचे हैं यहाँ पे सीखने के लिए। तो हम कहते हैं ठीक है, आप फिर वो बेसिक साथ में सारथी के साथ पोर्टफोलियो एजुकेशन कीजिए। तो यानी कि ये हो गया मीडिया का पर्सपेक्टिव। मीडिया इंक्लूड्स इवन जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की जो रिपोर्ट्स आती हैं, बहुत बढ़िया रिपोर्ट्स होती है अगर आप पढ़ें, मगर लोगों को पढ़ के समझ नहीं आए। वो कहते हैं इतने पन्ने भर रखे हैं, इतने चार्ट्स हैं, भाई साहब समझ ही नहीं आया, कोई समझा दे। अब समझाने वाला तो कोई आदमी है नहीं, तो इसलिए हम कई बार उसके वेबिनार्स भी करते हैं, कई बार समझाने के पर्सपेक्टिव से मैं कई स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। हम हर महीने 2 से 3 वेबिनार्स करते हैं। उस वेबिनार में कोई ना कोई टॉपिक पकड़ते हैं, कोई आज का टॉपिक कुछ ऑयल ऑयल हो सकता है, कोई कभी गोल्ड होता है, कभी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, कभी फिस्कल पॉलिसी होती है। उससे आपकी धीरे करके लर्निंग लेवल बढ़ेगा। जो लोग पुराने हमारे पास 3-4-5 साल से जुड़े हैं, उनका लर्निंग लेवल अब काफी अप्रिशिएबल है। अब उनको मीडिया वाली कई बातें समझ आती हैं। तो जो रिसर्च रिपोर्ट है जरूर पढ़ो, मगर रिसर्च रिपोर्ट में एक रिकमेंडेशन लिखा होता है कि कौन सा शेयर खरीदना है, वो नहीं करना है। वो वही बात हो गई, क्योंकि जो रिकमेंडेशन वाला कॉलम आ गया ना, क्योंकि ये रिसर्च रिपोर्ट कोई ना कोई ब्रोकिंग हाउस की होगी, कोई ना कोई क्रेडिट रेटिंग कंपनी की होगी, कोई ना कोई म्यूचुअल फंड का होगा। तो वो अल्टीमेटली जो म्यूचुअल फंड रिकमेंड कर रहा है वो नहीं खरीद रहा, जो शेयर रिकमेंड कर रहा है वो नहीं खरीद, क्योंकि वो फिर बेचने वाली बात होगी। वो नहीं खरीदना क्योंकि वो वहां पे उनका हिडन इंटरेस्ट है। आपने रिपोर्ट पढ़नी है, जरूर पढ़ो, बहुत बढ़िया नॉलेज। तो इसलिए आपको कोई भी ऑथेंटिक विजनरी का सामान मिलता है, जरूर सुनो। अच्छी ऑथेंटिक क्रेडिट रिसर्च रिपोर्ट आती है, क्रिसिल की आती है, ये इवन मोतीलाल की भी रिसर्च रिपोर्ट आती है, यस बैंक की रिपोर्ट, यस सिक्योरिटी, कई पेड रिपोर्ट्स आती है, रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग। मैं बहुत पढ़ता हूँ, हर रोज का 200-300 पेज मैं खुद पढ़ता हूँ, 200-300 पेज। मगर मैं मेजरली ये नहीं पढ़ता, मैं मेजरली रॉयटर्स या ब्लूमबर्ग की जो पेड रिपोर्ट्स हैं उनका मेरा एक्सेस है, वो पढ़ता हूँ। या हार्वर्ड के कुछ जर्नल्स आते हैं, वो पढ़ने की कोशिश करता हूँ। या कुछ कई कई अच्छे आर्टिकल्स आते हैं रिटन बाय इंडस्ट्री पीपल, नॉट रिटन बाय जो सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट होते हैं। तो विजनरीज को सुनोगे, पढ़ोगे, तो आपकी ऑथेंटिक नॉलेज बढ़ेगी। तो बट ऑब्वियसली इसके बेसिस पे आपको कोई शेयर म्यूचुअल फंड में एक्सपोजर नहीं लेना। इसलिए मैं आपको कहता हूं सुनो, मगर एक किताब लिख लो कि अगर आपको करने का शौक है और करते आ रहे हो तो एक डीमेट अकाउंट अलग रख लो, और एक डीमेट अकाउंट यहां पे जो सीख रहे हो उसके बेसिस पे अलग रख लो। फिर आप उसको कंपेयर करो, आपको समझ आएगा कि कैसे वो वहां पे ट्रैक हो रहे होते हैं और हम यहाँ पे जो हम सीखेंगे उससे हम धीरे करके बच रहे होंगे। कहां पे प्रॉफिट बुक करना है, जहां पे आप देखोगे जो हम ये सीख रहे हैं ना प्राइस एक्शन में, जहां पे हम कह रहे हैं प्रॉफिट बुक कर लो, वहां पे रिकमेंडेशन आ रही हुई। जो आप जैसे जैसे पुराने होंगे ना, आप नोटबुक बनाइए, तो आप ये 1 साल बाद मेरे को बता पाएंगे कि सर ये 100 शेयर थे जहां पे रिकमेंडेशन शुरू हुई, हमने भाई साहब यहाँ पे बेचना शुरू किया। तो आप ये मेरे को बता पाएंगे।